नमस्कार साथियों, छत्रसाल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। साथियों, इन 30 क्वेश्चन में मैंने आपके लिए स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी इन सभी के क्वेश्चन लिए हैं। इसलिए साथियों, आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको इनके पहले से आंसर पता है तो आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। साथियों, इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन दिया गया है नीरजा भनोट, मीरा कुमार, आरती साहा या फिर कर्णम मल्लेश्वरी। साथियों, इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती साहा थी, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है साथियों, चुनाव आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? साथियों, चुनाव आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में दिए गए हैं नागेंद्र सिंह, बेनेगल रामाराव, अबुल कलाम आजाद या फिर सुकुमार सेन। साथियों, चुनाव आयोग के प्रथम अध्यक्ष सुकुमार सेन थे, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? साथियों, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसे हम लोग IMF कहते हैं। तो साथियों, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, IMF के साथ में वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना 1945 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? साथियों, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन में दिया गया है हुमायूं, जहांगीर, अकबर या फिर औरंगजेब। साथियों, फतेहपुर सीकरी की स्थापना यह अकबर के द्वारा की गई थी, तो साथियों सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला दिया गया है गोलकोंडा किला कहाँ स्थित है? साथियों, गोलकोंडा किला कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन में दिया गया है नासिक, हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर नैनीताल। साथियों, गोलकोंडा किला यह साथियों हैदराबाद में स्थित है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिगमो उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? साथियों, सिगमो उत्सव यह किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान, गोवा, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। साथियों, सिगमो उत्सव यह गोवा राज्य में मनाया जाता है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों दिया गया है अली ए लिंगाग फेस्टिवल किस राज्य के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? साथियों, अली ए लिंगाग फेस्टिवल यह किस राज्य के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? ऑप्शन में दिया गया है केरल, बिहार, असम या फिर छत्तीसगढ़। साथियों, अली ए लिंगाग यह असम के द्वारा मनाया जाता है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है शोभना नारायण का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? ऑप्शन में दिया गया है सत्रिया, मोहिनीअट्टम, कथक या फिर भरतनाट्यम। साथियों, शोभना नारायण का संबंध कथक नृत्य से है, तो साथियों सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है? साथियों, बिरजू महाराज का संबंध भी कथक नृत्य से ही आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय थे। साथियों, ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया थे, डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद से संबंधित है? साथियों, यजुर्वेद से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है, डी राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों, गोपथ यह किससे संबंधित है? तो यह अथर्ववेद से संबंधित है। साथियों, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिकीय ब्राह्मण ग्रंथ ये दोनों ऋग्वेद से संबंधित है, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है। अगला दिया गया है साथियों राजतरंगिणी के लेखक कौन है? साथियों, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कल्हण, यह साथियों राजतरंगिणी के लेखक है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है मनुष्य ने पृथ्वी पर सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? ऑप्शन में दिया गया है लोहा, सोना, एल्यूमिनियम या फिर तांबा। साथियों, मनुष्य के द्वारा पृथ्वी पर सबसे पहले तांबा धातु का उपयोग किया गया है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है साथियों जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? साथियों, जूनागढ़ शिलालेख यह किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है
भीमबेटका के पुरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए। भीमबेटका के पुरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। साथियों, भीमबेटका के पुरा स्थल यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पाए जाते हैं, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है साथियों, निम्नलिखित में से किस स्थान ने भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे पहले प्रमाण दिए हैं? साथियों, ऑप्शन में दिए गए प्रतापगढ़, मेहरगढ़ या फिर क्वेटा या फिर कलात। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, मेहरगढ़ में सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले हैं, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और मेहरगढ़ कहाँ पर है? तो साथियों यह पाकिस्तान में है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, अगला दिया गया है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? साथियों, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में या फिर मध्यपाषाण काल में, पुरापाषाण काल या फिर लोह काल में? साथियों, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला दिया गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी? साथियों, ऑप्शन में दिया है पचमढ़ी, पाटन, हथनौरा या फिर सांगनकल्लू। साथियों, होमो इरेक्टस की खोपड़ी के साक्ष्य यह हथनौरा मध्य प्रदेश से मिले हैं, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की भूमि सीमा की कुल अनुमानित लंबाई कितनी है? साथियों, भारत की भूमि सीमा की कुल अनुमानित लंबाई यह 15,200 किलोमीटर है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है साथियों, भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई है। साथियों, भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ में इसमें साथियों, इसमें छोटे मोटे द्वीप सभी शामिल हैं, ये आपको याद रखना है। यदि मुख्य भूमि की समुद्री तट रेखा की बात करें तो वह है साथियों 6100 किलोमीटर, ये दोनों आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला दिया गया है, भारत के साथ कितने देशों की सीमाएं जुड़ी हैं? साथियों, भारत के साथ कितने देशों की सीमाएं जुड़ी हैं? राइट आंसर हो जाएगा 7 देशों की सीमाएं, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन है वो देश? तो साथियों आपको याद रखना है, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, चीन हो गया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और साथ में म्यांमार। इन 7 देशों की सीमाएं भारत से साझा होती हैं, ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है, किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है? साथियों, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश साझा करता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? साथियों, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु कौन सा है? साथियों, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु यह इंदिरा कॉल है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि साथियों एग्जाम में पूछे कि सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, तो सबसे पूर्वी बिंदु किबीथू है, और यह कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में ही, आपको याद रखना है। सर क्रीक की बात करें तो साथियों ये सर क्रीक यह भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, और यह गुजरात राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किसने की? साथियों, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी, और कब की गई थी? 28 अगस्त 2014 में की गई थी, आपको याद रखना, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 में की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे हम लोग सेबी कहते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? साथियों, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डेट भी आपको याद रखना है, 12 अप्रैल। अगला प्रश्न दिया गया है साथियों, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? साथियों, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी, आपको याद रखना, तारीख आपको याद रखनी है, 12 जुलाई और 1982, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है साथियों, नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है, भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? साथियों, भारत में पहली बार प्रथम निर्वाचक मंडल की शुरुआत यह 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
साथियों आज का अंतिम प्रश्न है, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? साथियों भारत में पहली बार द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत यह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। दिया गया है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? साथियों सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? जो भी सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और साथ में यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।